की बात कही कि अगर आपको दिशा दिखाने वाला सही आदमी रहेगा तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जागेगा। अगर वो दिशा सही दिखा के गलत दिशा पे चले जाएगा तो पॉलिटिक्स गलत हो जाता है, जिससे जनरेशन को अच्छा नहीं लगता कि यार एक खराब चीज है, राइट है। और कुछ जनरेशन के हिसाब से इन्होंने जैसे बोला कि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव है बट पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। उसका भी कुछ रीजन होता है मेरे हिसाब से ये कि बच्चे जब एजुकेट होते हैं तो कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है आज के समय में, मानते कि नहीं मानते हो? कुछ फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और कुछ बच्चों का अपना चॉइस होता है। जैसे अब इंडिया में देखेंगे हमारे में पॉलिटिक्स कब से एजुकेशन क्या है पॉलिटिक्स का, 12th स्टैंडर्ड के बाद आप एक पॉलिटिकल कैरियर, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल इन दिस आप वो कोर्स करते हैं, तब आप उसके डीप नॉलेज लेते हैं और तब आप एक बोलते हैं प्रवक्ता वगैरह ये सब चीजों में आते हैं, क्योंकि जिसको आपको रूट का पूरा नॉलेज होता है। अब हमने तो मतलब आजकल के बच्चे जो भी कोर्स करते हैं उसमें पॉलिटिक्स में क्या पढ़ाया जाता है? ओनली इकोनॉमिक्स, वो भी कहाँ तक? बोलना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो, कि मैं बात वो नहीं कर रहा कि ठीक है उनकी रुचि है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा। लोगों की रुचि एक अलग चीज है और एक जिम्मेदारी अलग चीज है। अगर आपकी एक परिवार के अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी है वो आपको निभानी है, ये सही है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन लोगों की, हर किसी की, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, हर किसी की अपने आप में अपने देश के प्रति जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो नेता हैं वो उस जिम्मेदारी जो उनको दी गई है उसको सही से निभा रहे हैं कि नहीं। अब उसके लिए उनको रुचि की जरूरत नहीं है, उनको बस ये ध्यान देना है कि आज हम इनको जो वोट देते हैं क्या वो उसके लायक हैं, वो कैपेबल हैं, उन्होंने जो चीज कही वो कर रहे हैं कि नहीं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो खुद वो चीज पढ़े, उसके अंदर वो इंटरफेयर करें। इंटरफेयर करने की उनको जरूरत नहीं, बस फाइनल डिसीजन तो दे देते हैं ना। अब आदमी जो कोई वोट करने जाता है, कोई भी जनता, तो आपके कहने का मतलब ये तो नहीं ना कि अगर कोई वोट करने जा रहा है तो समझ रहा होगा तभी वोट करेगा, आंख बंद करके तो वोट करेगा नहीं। प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना कि आज का जो जनरेशन है उसमें युवा लोग तो वोट करने जाते ही नहीं ज्यादातर। जो हमारे पुराने जनरेशन के लोग हैं वो लोग थोड़े तो कहते हैं समाज में उठते बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि हाँ ये हमारा नेता है, क्या ये सही कर रहा है, क्या ये गलत कर रहा है, इसकी क्या जिम्मेदारी है और इसको क्या क्या करना और चाहिए और उससे क्या डिमांड करनी चाहिए, वो तो वो लोग करते हैं। बट युवा से आप पूछ लो आज के जमाने में कि आपके यहाँ का नेता कौन है, क्या वो अपना सही से कर रहा है, तो बोलेगा नहीं नहीं अपने को क्या करना, हम लोग ये सब चीज में पढ़ते हैं। नेता के किए हुए कामों को आकलन करने के बाद अपना मत में परिवर्तित करता है, दैट इज हिज डिसीजन। बट वो इंटरेस्ट ही नहीं है ना उस टॉपिक पे बात करने के लिए कि उनका जो नेता है कि वो सही है भी कि नहीं है। उनसे अगर डिस्कस करने जाओ, अगर आप उनसे पूछते हो कि आपके यहाँ का नेता कौन है, बहुत से लोग तो जानते ही नहीं रहेंगे। कुछ लोग, थोड़े बहुत लड़के लोग स्पेशली समझ लीजिए, वो थोड़ा बहुत जानते रहेंगे क्योंकि वो थोड़ा बहुत बड़े लड़कों में उठते बैठते हैं या पॉलिटिशियंस के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं, तो उनको पता रहता है कि चलो हमारे यहाँ नेता है। तो उनको अगर पूछोगे तो उनको थोड़ा बहुत पता रहेगा। लेकिन उनसे अगर पूछ लो कि आपका नेता सही है कि नहीं, वो क्या कर रहा है, उसकी विचारधारा क्या है, तो उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। अब उसका रीजन क्या है? एक इंडिया छोड़ के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है जहाँ पे ये अपने पॉलिटिक्स स्टार्टिंग से पढ़ा जाता है। आयरलैंड, इजराइल, ओके, रशिया, ओके, यहाँ पे बच्चों को पहले से पढ़ाया जाता है ये सारी चीजें, ओके। तो वो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड रहते हैं और वो लोग अपना काम भी करते रहते हैं, साथ में इसमें भी नजर रखते हैं। वो हमारी एजुकेशन सिस्टम की कमी है, तो उसके लिए हम जनरेशन को डायरेक्टली दोष नहीं दे सकते। हाँ, बच्चे हैं, वो लोग जिन इंटरेस्ट नहीं है तो उसका काम किसका होता है? जैसे पहले अगर हम लोग बोले कि कुछ चीजों के ऊपर हमारा खुद का फोकस नहीं था, राइट है, पहले एजुकेशन बुक के हिसाब से होती थी, अब यूट्यूब से, अब ऑनलाइन चलता है, जनरेशन बढ़ा, तो जनरेशन जब चेंज होता है तो काफी चीजों में चेंज होता है। तो उसको हमारे एजुकेशन में अभी की ना, हम जो अभी एजुकेशन हमारे स्कूल में जो भी हम लोग एजुकेशन रूल्स है हमारा, वो 1862 का है। कैन यू बिलीव दैट? उस जमाने का एजुकेशन सिस्टम अब तक चेंज नहीं हुआ। इधर एक थोड़ा सा इधर टोकना 1862 या कुछ भी है, इधर टोकना मैं चाहता हूँ कि अगर पॉलिटिक्स खाली यूथ के, शायद कोई फैमिली प्रेशर भी रहता है कि अभी घर पे जिसकी चलती है कि बोले नहीं मैं ये नेता को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उधर यूथ कोई शायद अपना विचार नहीं रख सकते कि ये नेता
ये काम नहीं करो तो आप इसको वोट क्यों दे रहे हो? आजकल के यूथ अपना विचार अपने माँ बाप के सामने रखते हैं ना, तो बाहर भी रख सकते हैं। हम और आप अपने समय में अपने पिताजी के सामने अपने विचार भी रखते थे, हाँ। एक तहजीब थी, एक तमीज थी, डरते थे। आजकल के छोटा बच्चा भी अपना विचार रख देता है, तो जनरेशन बहुत वोकल है, हाँ। बट उसको सही दिशा दिखाने की जरूरत है। मैंने बताया ना, एक पार्टी आई, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन स्कैम्स आने लगे, तो हाँ। मेरे जैसा यूथ क्या बोले, अरे यार मैं तो इसके ऊपर बहुत भरोसा किया था, हाँ। ये भी ऐसा निकला, चल छोड़, ये चीज ही है खराब। तो लोग होते हैं ना, जैसे इन्होंने बोला गुरु अगर अच्छा मिला तो आपको अच्छी दिशा मिलेगी, गुरु खराब मिला तो खराब दिशा मिलेगी। हाँ। इस चीज से मैं एग्री हूँ, बट टोटली अगर आप बोल दो कि आजकल का यूथ सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी चीजों में अपने फायदे के लिए करता है और पॉलिटिक्स के लिए कुछ नहीं करता, तो इसका कहीं ना कहीं दोष हमें भी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी है। हमको अपने आप में झांकना होगा। अभी ये बच्चों के लिए मतलब आफ्टर 18 इयर्स के लिए वो जो अग्निवीर समथिंग हाँ। आया आर्मी का, अग्निवीर, हाँ। तो उसके लिए भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। हाँ। हमारे देश में बात तो ये है कि हर चीज में पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। हाँ। अभी वो बताइए, वो 12वीं के बाद हमारे यहाँ का बच्चा 12वीं के बाद ग्रेजुएशन तक कितना कमाता है? कुछ नहीं। और वो से और क्या करेगा, वो कॉलेज डिग्री कॉलेज में जाएगा तो पढ़ाई भी करेगा और साथ में यहाँ घूमेगा। बट अग्निवीर स्कीम क्या है, वो आपको एजुकेट होने का भी चांस देते हैं, साथ में आपको तैयार करते हैं आर्मी के लिए, सैलरी भी देंगे। आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप उसको उसके बाद वो बेसिस पे आप अपने पुलिस डिपार्टमेंट में कोई और दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो अच्छी चीज है, बट इसका भी पॉलिटिक्स होता है। जैसे आपने बोला कि अग्निवीर ये जो आया था, इस पे पर कुछ लगता है कि कैंपिंग शायद अच्छे से रन नहीं की गई, कि पॉलिटिक्स ने कुछ सब सामने लेके नहीं आया, जैसे कि अपने इलेक्शन कैंपिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं कि ये कैंपिंग निकाल दे सोशल मीडिया पे शायद, क्या इस पे कुछ लग रहा है कि कहीं तो मिस हुआ रहेगा कि ये कैंपिंग की वजह से डाउन हुआ कि ये यूथ तक पहुंचा नहीं? ये गुरुजी ने पहले बात बताई थी हाँ। आपको कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया में तो है, बट सही दिशा में नहीं है। अगर वो दिशा पहले से दी होती ना, तो बच्चे उसी दिशा में अपने आप जाके देख लिए होते। हाँ। आज के तारीख में अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे कि आपको सेल्फी पॉइंट का सबसे बढ़िया जगह कौन सा है, हाँ। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को फटाफट 4-5 नाम बता देगा। एक हिस्टोरिकल प्लेस बताएंगे, बोलेंगे कि वसई विरार में किधर, नहीं मालूम रहेगा। हाँ, वो तो है। हाँ, तो ये गुरुजी ने इसमें सही बोला था उसपे कि हमको दिशा देने की जरूरत है, वो दिशा सही तरीके